दोस्तों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर आपका। और उत्तराखंड में आचार संहिता से 10 मिनट पहले एक रिजल्ट घोषित होता है उत्तराखंड वन दरोगा का। पहले तो बच्चे इस परीक्षा क्या फॉर्म भरने में लेट लथीपी होती है, फिर उसके बाद इसकी परीक्षा कराने में काफ़ी लेट होता है, और फिर जब रिजल्ट जारी होने की बात आती है तो आचार संहिता से 10 मिनट पहले इसका रिजल्ट घोषित किया जाता है। 10 मिनट पहले रिजल्ट जारी करने का क्या औचित्य था? और बाद में बच्चों की इतनी शिकायतें आ रही हैं, इतने सारे मेरे पास मैसेज आए हैं। 2 दिन तक मैं इसलिए रुका था कि सब कुछ तथ्य जितने भी होते हैं उसके बाद आप वीडियो बनाया जाता है और तब देखा जाता है कि इसमें क्या चीजें गलत थी। सबसे पहले जरा ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, यह आपको दिख रहा होगा। इस लड़के का नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन इसके 93.45 नंबर है। मतलब 93 नंबर लाकर भी ये लड़का भर्ती नहीं हो पाया है। समझ रहे हैं आप? 93 नंबर, और जो वन दरोगा में हाईएस्ट है सबसे ज्यादा, उस लड़की के भी 93 नंबर है, और ये लड़का 93 नंबर लाकर ये भर्ती नहीं हुआ है। इसका नाम ही नहीं है मेरिट में। ऐसा कैसे हो गया? ये बड़ा सोचने वाली बात है दोस्तों। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड सरकार मिलकर यह फैसला ले कि इस भर्ती को, ये जो रिजल्ट आया है, इसकी एसआईटी जांच हो, और एसआईटी जांच के बाद जो भी तथ्य निकल कर आते हैं, जो भी होता है, उस एसआईटी जांच में सबके सामने खुलासा हो। और यह एसआईटी जांच मुझे लगता है जल्द से जल्द करानी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उत्तराखंड का हर युवा कह रहा है। और दोस्तों कुछ मैसेज मुझे ऐसे आए थे कि 13 परिवार ऐसे हैं जिनके 2-2 बच्चे इस भर्ती में निकले हैं, इस मेरिट में उनका नाम है। तो भाई अगर देखिए, संभव होता है अगर एक मां के 2 बेटे अगर आईएएस आईपीएस बन सकते हैं एक एग्जाम में, 2 के बन सकते हैं, 3 के बन सकते हैं, 4 के बन सकते हैं, लेकिन 13 नाम अगर सामने आते हैं तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े जरूर करते हैं। अगर सच है, अगर उन्होंने मेहनत की, अगर मेहनत से हुए हैं, तब तो भाई सैल्यूट है। लेकिन अगर ये चीजें गलत हैं तो आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। उत्तराखंड सरकार, जो हमेशा से सोई हुई सरकार रही है, उसको भी सामने आना चाहिए, और इन तथ्यों के आधार पर मुझे लगता है एक न एक बार इसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए। कई प्रश्न इसमें डिलीट कर दिए गए, यानी कि अगर 100 नंबर का एग्जाम था वन दरोगा का, तो उसमें लगभग जो है 80 नंबर का वो एग्जाम रह गया। 20 नंबर तो एक तरह से चले गए। अब जो अभ्यर्थी, जिन अभ्यर्थियों को वो सवाल आते रहेंगे, तो उनका तो घाटा हो गया एक तरह से। अगर नॉर्मलाइजेशन की मैं बात करूं तो उनका तो पूरा घाटा है। इस पर मुझे लगता है आयोग को या तो नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम ही बदलना चाहिए, और अगर नॉर्मलाइजेशन से कुछ दिक्कतें हैं तो मुझे लगता है बेरोजगारों की एक बैठक आयोग को रखनी चाहिए कि 2 से 3-4 जो भी बेरोजगार हैं वो वहां पर जाएं, एक मीटिंग रखे आयोग, और उसके माध्यम से नॉर्मलाइजेशन के जो आने वाले एग्जाम है, मान लीजिए वीडियो, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, तो इस पर भी सवाल उठेंगे। तो अभी मौका है आयोग के पास कि नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम है उसको बदल देना चाहिए, और एक नए सिरे से आयोग को शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन वन दरोगा का ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। वन दरोगा की जो भर्ती है, उस पर बच्चों के साथ जो भी अन्याय हुआ है उसको आयोग को देखना होगा, सरकार को देखना होगा। दोस्तों, कोई बच्चा होता है ना, वो बड़े सपने से परीक्षा देता है कि वो निकल जाएगा, लेकिन ऐसे कई बच्चे हैं जिसके 84 नंबर हैं, कई बच्चों के 90 क्रॉस नंबर है। एक का मैं आपको एग्जांपल भी दे चुका हूं। ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने जिस दिन परीक्षा थी उस दिन वो बाहर निकले होंगे, और उस दिन उन्होंने सोचा होगा कि यार मेरा तो 100% सिलेक्शन है, मेरे तो 90 पार नंबर जा रहे हैं, तो हमारा सिलेक्शन तय है। तो वो बच्चा सोचिए, जब वो एग्जाम देने गया होगा, एग्जाम दिया होगा, उसके 3-4 महीने बाद जब रिजल्ट आता है, 4 से 6 महीने बाद मुझे लगता है जब रिजल्ट आता है, तब उसी बच्चे का अगर सिलेक्शन नहीं होता, सोचिए उसको कितना बड़ा धक्का लगा होगा। इसमें गलतियां तो पहले से थी, बहुत सारी गलतियां थी इसमें, है ना। ये भर्ती जो है शुरू से ही सवालों के घेरे में थी। जब 316 वाले पद थे,
देखिए, इस भर्ती पर अगर आप राम कंडवाल को देखेंगे, वन दरोगा भर्ती को लेकर हमने क्या क्या किया था। तो जब आयोग जो है इस पर कुल 106 पदों के लिए कर रहा था ये भर्ती, तो उस समय हमने ही इसको वापस 316 पदों पर, अगर आप सबको याद होगा तो 316 पदों पर वापस से हमने इस पर ट्विटर अभियान चलाया था। हमने लगातार मीडिया के माध्यम से बताया था कि ये भर्ती जो है 316 पदों पर ही कराए आयोग, और यहां तक कि जो वन संरक्षक हैं उनको भी हमने ट्विटर अभियान से ये पूछा था कि ये भर्ती 316 पदों पर ही होनी चाहिए। तो उनका जवाब आया था कि ये भर्ती 316 पदों पर ही होगी, और ये हमने ही खुलासा किया था कि इस भर्ती को जो है 316 पदों से घटाकर 106 पदों पर करने ये जा रहे हैं। उसके बाद काफी बवाल भी हुआ था, अगर आप लोगों को याद होगा, ये आप लिंक देख रहे होंगे, इस लिंक में वो सब चीजें हैं जब हमने आवाज उठाई थी उस समय। लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर वो भर्ती, जब आवाज इतनी उठाई थी तब ये भर्ती फिर से 316 पदों पर कराई गई थी। इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप लोग एसआईटी का गठन करें, और इस भर्ती में अगर धांधली हुई है तो इस भर्ती को निरस्त कर दोबारा से इसका एग्जाम कराया जाए, क्योंकि सारे बच्चों की यही मांग है। और अगर हमारे हाथ अभी आचार संहिता पर दबे हैं, अगर अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए हम बहुत कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि आयोग फिर हमारे दूसरे कदम का इंतजार करे। मुझे लगता है 2 से 3 दिन में आप लोगों के जो नंबर है, रॉ नंबर है, वो आ जाएंगे, और रॉ नंबर देखने के बाद भी अगर आप लोग संतुष्ट नहीं होते हैं तो मुझे लगता है कि हमें दूसरा कदम उठाना होगा, और आयोग अभी से ही ये प्लान बना ले, अभी से ही ये देख ले कि आयोग क्या करना चाहता है। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में 70,000 बच्चे अगर रिजल्ट से खुश नहीं हो तो फिर ये दिक्कत की बात है। क्योंकि अभी तक आयोग के, मुझे लगता है जो पिछले 3 से 4 परीक्षाओं का रिजल्ट आया, उसमें सब अभ्यर्थी, मुझे लगता है अधिकतर अभ्यर्थी खुश थे, सिवाय सहायक लेखाकार के एग्जाम के, बाकी सारे अभ्यर्थी खुश थे, है ना। तो लेकिन उसके बाद ये अब वन दरोगा का एग्जाम आया, तो इसमें आयोग को अब सोचना समझना जरूर चाहिए। लेकिन ये भर्ती, कई बच्चे जो है कोर्ट में भी कह रहे हैं कि भर्ती जो है कोर्ट में जाएगी, तो बच्चे भाई अपने अधिकार पाने के लिए तो कुछ तो करेगा ना। बच्चा तो कुछ भी कर सकता है, अगर उसके साथ अन्याय हुआ है तो बच्चा तो करेगा ही। वही आप डिसीजन ले जिससे सारे बच्चे संतुष्ट हो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक धड़े को खुश करने के लिए आप जो है इस भर्ती को यहीं पर छोड़ देते हो, तो बिल्कुल अभी हमें स्वीकार्य नहीं होगा। स्वीकार्य तब होगा जब उत्तराखंड वन दरोगा का हर अभ्यर्थी ये बोले कि हाँ यार, अब रिजल्ट सही आया है, तो उसी हिसाब से मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।